बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जब बोलना चालू किया तो लोगों के अंदर से एकदम भभूका उठने लगा कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि सारे संसार के लोग धोखे की तरफ जा रहे, भ्रम भूल कल्पना में फंसे हुए। और साहब ने जब कहा कि ये भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है और जिधर आप जा रहे हो वो आपका मार्ग नहीं है, आप वीरान हो रहे हो, जंगल में भटक रहे हो। जिसकी मानंदी आपके अंदर बसी हुई है वो कोई वस्तु नहीं है। सारे संसार के लोग धोखे में इतना बड़ा धोखा है कि मानो जिस प्रकार से ओले पड़ते हैं तो फसल का चौपट हो जाता है, सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसी प्रकार ये भ्रम भूल कल्पना रूपी ओले पड़ रहे हैं और ये शब्द कानों के द्वारा अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके सबको बड़े परेशान कर रहे हैं। ये सारे संसार का यही हाल है। साहब ने पूरा भेद बताया कि भैया अपने आप को जानो, अपने तरफ मुड़ो, आप ही सत्य हो, आपके ऊपर और कोई नहीं। लेकिन लोगों ने सत्य बात पर विश्वास नहीं किया, धोखे में डूबे रहे। झूठी मानंदी अंदर बसी रही, मायावी गुरबा लोग संसार में भटकाते रहे। वो तो ये कहते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में एक राम का नाम ही है और राम अनादि है, अभी का नहीं। इस प्रकार से दशरथ का बेटा राम तो बाद में हुआ। कोई कहते हैं नहीं, राम के नाम से ही ये चला, तो राम ही, दशरथ का बेटा राम ही सत्य है। और जब साधु श्री कबीर साहब का उपदेश गया और जिनके मत का खंडन हुआ तो ये भी कहने लगे कि राम ना दिए। जब महाराज दशरथ ने तीर मारा था श्रवण कुमार के, तो राम के मुख में से आवाज निकली, उनके श्रवण कुमार के मुख में से कि हे राम हे राम। दशरथ दौड़ करके गए, राम नाम की आवाज सुन करके बोले अरे ये तो मेरा भांजा है। एकदम श्रवण कुमार बोला क्या भांजा भांजा कोई किसी का नहीं, अब तो शरीर छूटने वाला है, आप तो जाओ हमारे माता पिता को नीर पिलाया। अब वो जल पिलाने गए, बोल नहीं रहे। उद्दान ऋषि और चंद्रकला ने कहा जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम जल पिएंगे नहीं। तो कौन है? श्रवण कुमार बोल क्यों नहीं रहा है? तब कहा कि मैं पापी और दशरथ हूं, मैंने आपके बेटा को मारा है। तब उन्हें श्राप दिया और कहा कि जा तेरे पुत्र पैदा होगा और वो वन को जाएगा, उसकी याद में तू तड़प तड़प के मरेगा जिस प्रकार से हम मर रहे। उस समय महाराज दशरथ पे कोई बेटा ही नहीं था, उन्हें उम्मीद भी नहीं कि बेटा होगा। तो कहते हैं कि श्राप उनके लिए आशीर्वाद बन गया। ये सारी बेकार की बातें हैं। इन झूठी बातों को सुना सुना करके ये मायावी गुरबा लोग धोखे में डालते रहते हैं और कहते हैं कि कलयुग में एक राम का नाम ही सत्य है। राम का नाम लो और बस भव से पार हो जाओगे। अभी चाहे कितना ही बुरा सोचो, किसी की चोरी करो, हिंसा सोचते रहो, विचार सोचते रहो, चोरी सोचते रहो, लेकिन आपको पाप नहीं लगेगा। और भला सोच लोगे तो पुण्य लग जाएगा, पर बुरा सोचोगे तो पाप नहीं लगेगा। तन से करोगे तभी पाप लगेगा। और सदगुरुदेव कहते हैं पाप पहले मन में आते, पहले मन गंदा हो जाता है तब तो तन से करके तब गंदा होता है। सोचना ही पाप है, चोरी की भावना बनाना पाप है, हिंसा की भावना बनाना पाप है, व्यभिचार की भावना बनाना पाप है, दूसरे के धन माल की तरफ देखकर चोरी की इच्छा अंदर आना ये पाप है। और वो लोग कहते हैं कि नहीं चोरी की इच्छा बेशक कर लो,
किसी की बहन बेटी को देख कर अपनी वृत्ति बेशक बिगाड़ लो, लेकिन पाप नहीं लगेगा। ऐसा ये मायावी गुरबा लोग, दुष्ट लोग कहते हैं। अब बताइए, तो सदबुदे जी कहते हैं कि दोनों तरीके से ही अंतःकरण गंदा होता है, चोरी की भावना से और चोरी करने से, दोनों तरफ से ही अंतःकरण गंदा हो जाता है। चोरी की भावना नहीं आएगी तब तक चोरी हो ही नहीं सकती, हिंसा की भावना नहीं आएगी तब तक कोई हिंसा कर ही नहीं सकता है। मन में ये बुरे विचार आते हैं तब बुरा कर्म होता है, और मन में यदि बुरे विचार नहीं आए तो बुरा कर्म होगा ही नहीं। पहले से सोचते हैं कि इससे हमको कुछ कहना है, तब मन में बुरे विचार आते हैं और तब वो घटना घटती है। कितने दिनों से चोरी की भूमिका चोर बनाते हैं, तब कोई डाका डालते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी को मारना होता है तो पहले से उसके लिए हथियार खरीदते हैं, तैयारियां करते हैं और तब कहीं उसको मारते हैं। इसी प्रकार से जब सैनिक लगाए जाते हैं बॉर्डर पर, तो उनके लिए पहले से हथियार बना के देने पड़ते हैं, सारा इंतजाम पहले से करना पड़ता है, बचने का भी मोर्चा पहले से ही देखना पड़ता है। मकान जब बनाते हैं जहाँ डर की जगह है तो पहले ही वहां पर चारों ओर इंतजाम करते हैं, कोई चढ़ाई करे तो किस प्रकार से देख करके हम उससे मुकाबला कर सकें। गाड़ी चलाने से पहले ही रोड बना के तैयार किए जाते हैं, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का। पहले कच्चे रोड थे, पहले खेतों के लिए चक रोड बनाते थे और फिर मिट्टी डाल डाल के उसको सही करते थे, पहिया कहीं धस नहीं जाए, और तब गाड़ी चलाई जाती। फिर धीरे 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 ईंटें बिछाने लगे रोडों पर और फिर धीरे धीरे डावर रोड करने लगे, डावर बिछाने लगे। फिर धीरे 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 अब तो सीमेंट रोड बन जाते हैं। तो पहले रास्ता बनानी पड़ती है तब गाड़ी चलानी पड़ती है, पहले मकान बनाना पड़ता है तब उसमें रहते हैं, पहले चूल्हा बनाना पड़ता है तब रोटी सेकते हैं, चाहे वो मिट्टी का बनाओ चाहे ईंट रख के बनाओ, कैसे भी बनाओ। तो किसी भी प्रकार की भूमिका पहले बनानी पड़ती है। कहीं जाना है तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, कहीं जाना है तो पहले से टिकट बनवाते हैं, टिकट भी नहीं बनवाए तो पहले समय पे तैयार रहते हैं, गाड़ी आती है तो उसमें बैठते हैं तब वहां पहुंचते हैं। पहले से जाने की भूमिका बनाते हैं कि हमको काशी घूमने जाना है, कि मथुरा जाना है, कि हरिद्वार जाना है, नंदगांव जाना है, बरसाना जाना है, कहाँ जाना है। इसी प्रकार से संत गुरुजन भी चलते हैं, प्रोग्राम लेते हैं तो पहले से भूमिका बनाते हैं, और भक्त जिस प्रकार से प्रोग्राम लेते हैं उस आधार से चलते हैं। जब टायर की हवा निकल जाती है तो उसमें हवा भी डालते हैं, पहले से हवा डालते हैं तो टायर चल सकता है, यदि नहीं डाले तो नहीं चलेगा। तो तैयारी करनी पड़ती है सब चीज की, और जो तैयारी नहीं करता है वो फेल हो जाता है। न पढ़ने की पहले से तैयारी करनी पड़ती है, स्कूल जाने की पहले से तैयारी करनी पड़ती है, फिर कलम खरीदनी पड़ती है, कागज खरीदना पड़ता है। इसी प्रकार से कोई यंत्र बनाना है तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, पहले से सामान जुटाना पड़ता है, तब वो यंत्र बनाना पड़ता है। यदि बोरिंग करना है तो पहले से उसको बोरिंग करवाने वाले को लाना पड़ता है, पाइप लाने पड़ते हैं, तब वहां बोरिंग कराना पड़ता है, तो पानी निकलता है तो खेत में सिंचाई हो सकती है पहले से। जैसे कोई बम्बा है तो बम्बा पहले से खोदना पड़ता है, नहर पहले से खोदनी पड़ती है, तब उसमें पानी आता है तो वो काम में आता है। और जो पहले से भूमिका नहीं बनाता है समझ लो उसकी तो बर्बादी ही बर्बादी है। इसलिए इसे अच्छे कर्म करना चाहिए। प्रथम ही मन को शुद्ध रखना चाहिए। मन शुद्ध रहेगा तो भावना शुद्ध रहेगी, अंतःकरण पवित्र रहेगा। और यदि मन गंदा रहेगा तो कर्म भी गंदे रहेंगे, सारे विचार गंदे हो जाएंगे, पूरी भूमिका गंदी हो जाएगी। यदि बीज पहले से अच्छा है तो खेतों में अच्छा उगेगा, और यदि घुने हुए गेहूं बो दिए बेकार के तो समझ लो कि फसल अच्छी नहीं होगी। तो पहले से सारी तैयारी करनी पड़ती है, वर्षा होने से पहले छाने की तैयारी करनी पड़ती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते देखो रोग से पहले दवा। तो जो अपने आप को जो जान लेता है, जो भ्रमभूल कल्पना को मिटा देता है, जो पार की संतों की संगति करता है, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करके जो धोखे में जीवन जी रहा है, उसका अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होता।
जो दूसरों का बुरा सोचता रहता है, दूसरे के अंदर भावना गंदी बनाए रहता है, उसका कभी भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है। पवित्र विचार जिसके रहते हैं उसका मन पवित्र रहता है, और जिसके विचार गंदे रहते हैं उसका मन गंदा रहता है। जैसे घर घर में भाई भाइयों में कभी लड़ाई होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं हो जाती है, और इतनी लड़ाई हो जाती है कि वो उसके ऊपर धूल डालता है, वो उसके ऊपर धूल डालता है, और फिर दूसरे दिन ना दो कि वो सब पास में खेलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब बड़े बड़े भी हो जाते हैं, उनकी ब्याह शादी हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तब भी कुछ न कुछ खटपट होती रहती है, और 2-4 दिनों में, 10 दिन में, 15 दिन में फिर एकदम एक हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अपने विचारों को जो बदल लेता है, विचारों में कोई गुत्थी नहीं रखता है, तो वो मिल जाता है। साधु सज्जन साधुजन टूट जाने 100 बार, कुछ जन कुम्हार का एक है धका दरार, कुम्हार का घड़ा फूट गया एक ही धका दरार हो जाए तो फिर वो जुड़ता नहीं है। और सोना है 1000 बार तोड़ दो 1000 बार जुड़ जाएगा, सज्जन है 1000 बार टूट जाए 1000 बार जुड़ जाएंगे, बच्चों में 1000 बार लड़ाई हो जाए 1000 बार मिल जाएंगे, भाई भाइयों में 1000 बार लड़ाई हो जाए मिल जाएंगे, बाप बेटा में कोई बात हो जाए मिल जाएंगे, गुरु चेला है यदि भाव अच्छा है तो मिल जाएंगे। और यदि मन में गंदे विचार हैं, गंदा भाव है ना, कुम्हार के घड़े के समान है, तो वो कभी नहीं, तो उनको मूर्ख कहा जाता है। तो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और अधम 4 प्रकार के गुरुदेव बताते हैं। जो उत्तम होते हैं तो मिल जाते हैं, मध्यम होते हैं वो भी मिल जाते हैं, कनिष्ठ होते हैं वो भी महीना 15 6 महीना में मिल जाते हैं, और अधम का तो बहुत बुरा हाल है, अधमों से तो बच के रहना चाहिए। अधम कभी मिलते नहीं, वो कच्चे घड़े के समान है, जैसे कुमार का घड़ा पक गया हवा में और फूट गया तो जुड़ता नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो गंदे विचारों वाले जो मनुष्य हैं, जो दूसरों को धोखा देते रहते हैं, वो कभी मिलते नहीं, दूसरों का विचार बुरा सोचते रहते हैं। तो सद्बुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों पहले से तैयारी करनी पड़ती है, कहीं भी जाओ। इसी प्रकार से यदि आपको कल्याण करना है और मन में से सारा राग द्वेष मिटाना है, भ्रम भूल कल्पना मिटानी है ना, शुद्ध विचार करने हैं, तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। नहा धोकर के पहले से तैयार रहना पड़ेगा। भोजन बनाना है तो सब्जी रखनी पड़ेगी, आटा भी रखना पड़ेगा, नमक मिर्च सब चीज, चिमटा करछुली चूल्हा सब अग्नि का इंतजाम पहले से करना पड़ेगा। और आपके पास में आटा भी नहीं है, सब्जी भी नहीं, चिमटा करछुली भी नहीं, चूल्हा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, कोई इंतजाम है नहीं, और भोजन के लिए तैयार हो जाओ तो आप भोजन बना ही नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से आपको कोई मीठा बनाना है तो पहले से खोआ रखना पड़ेगा, दूध रखना पड़ेगा, घी रखना पड़ेगा, शक्कर रखनी पड़ेगी, सारा सामान पहले से जुटाना पड़ेगा, तब मीठा बना सकते हो, है ना। और फिर भी सब चीज आपके पास आ जाए, कढ़ाई ना हो तो काहे बनाओगे, पलटा ना हो तो काहे से चलाओगे, इसलिए सारी तैयारी और करनी पड़ेगी। तो मनुष्य जन्म में ही और मनुष्य जन्म में आने की तैयारी करनी पड़ती है। मनुष्य जन्म में ही लोग अपने आप को नहीं जान पाते तो पशु खाने की तैयारी कर लेते हैं, और मनुष्य जन्म में ही पक्षी खाने में जाने की तैयारी कर लेते हैं, और मनुष्य जन्म में ही उसमें खाने की तैयारी कर लेते हैं, है ना। तो सारी तैयारियां कहाँ की जाती है, मनुष्य जन्म में की जाती है। तो जो सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी नहाते हैं, अपने काम से निवृत्त हो जाते हैं, माता पिता के चरणों में सिर झुकाते हैं, संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुकाते हैं, मन को एकदम निर्मल अच्छा पवित्र कर लेते हैं, तो समझ लो वो मनुष्य है। और इतना काम नहीं कर पाते तो वो पशु है। तो साहिब कहते पछता को दूर करना चाहिए, पारक ज्ञान सदु श्री कबीर साहब जी ने दिया, है ना। पारखी ये चेतन जीव है, ज्ञान ही पारक है, जो अपने आप को जो जान लेता है और भ्रम को जो मिटा देता है उसका मन निर्मल हो जाता है। और जो इतना नहीं कर पाता है तो उसका मन निर्मल नहीं होता, उसके अंदर तो पछता रहती है, क्रूरता रहती है, निठुरता रहती है, हटता रहती है, सटता रहती है, बेईमानी आ जाती है, लड़ने झगड़ने की भावनाएं आ जाती हैं, गंदे विचार उसके हो जाते हैं, वो कभी भी न अपना भला कर पाता है न दूसरे का भला कर सकता है। तो साहब कहते हैं कि यदि आपको कोई भी विद्या में आगे बढ़ना है तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ने स्कूल जाना है पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, यदि बीजक याद करना है तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, गुरुमुख से और मूल पाठ लेना पड़ेगा, और गुरुमुख से उसका टीका भी पढ़ना पड़ेगा, और संत गुरुजनों की सानिध्य में रह करके और सारे नियम सीखने पड़ेंगे। और यदि नहीं सीख पाए और बिना सीखे निकल गए तो जहां जाओगे वहां ठोकर खाओगे, कहीं भी जाओ जहां जाएगा तो ठोकर खाएगा। इसी प्रकार से सद्बुदेव जी पुकार के कहते हैं कि यदि बिना किसी गुरु के और गाड़ी चलाना सीख गया तो कहीं ना कहीं हृदय मारे, उसे पता ही नहीं किधर को बचाना, कैसे क्या करना है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब को लोग कहते हैं कि कोई गुरु नहीं थे, तो सदगुरु श्री कबीर साहब का तो स्वयं सिद्धांत था,
साधु श्री कबीर साहब ने सब देखे, जोगी जंगम से बड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी भी देखे, काशी नगरी में बड़े बड़े पंडित ज्ञानी ध्यानी भी देखे और उनके साथ में भी रहे, उन सबसे उनका अनुभव हुआ, पर वो सब धोखे में थे, साधु श्री कबीर साहब धोखे में नहीं थे। इसलिए साधु श्री कबीर साहब ने अपना मत चलाया और कहा कि हे चेतन जीव, तू सत्य है, अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नहीं है, तू अपने आप को भूल गया है, इसलिए भटक रहा है। ऐसा ज्ञान किसी का था ही नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों से देख देख करके साधु श्री कबीर साहब सब जाने, जो भूतों से डरते थे और साधु श्री कबीर साहब जाते थे तो पता चलता था कि तो धोखे से डर रहे हैं, भूत नाम की कोई चीज नहीं। जिन मसान खईसों से डरते थे वो भी कोई नहीं, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से डरते थे वो भी कोई चीज नहीं, पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करते थे, लेकिन पत्थर बोलता नहीं, चालता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, इसलिए उन्हें पता चल गया कि जो लोग झूठे हैं, पत्थर में कभी प्राण आ नहीं सकते। तो साधु श्री कबीर साहब को अनुभव भी नहीं लोगों के द्वारा हुआ है ना, रामानंद के द्वारा और भी निरे थे, उनके सबके द्वारा हुआ। उनको गुरु क्यों नहीं माना कि वो सबके सब भ्रमभूल कल्पना में थे। यदि भ्रमभूल कल्पना न होती तो गुरु मानने में कोई दोष नहीं है। लोग कहते हैं कि रामानंद के शिष्य थे साधु श्री कबीर साहब जी, यदि रामानंद के शिष्य होते भी तो इसमें कौन सी बात थी, लेकिन रामानंद के शिष्य नहीं थे, क्योंकि रामानंद का ज्ञान भी नहीं था कबीर साहब के पास में, रामानंद का भेष भी नहीं था, रामानंद का तिलक भी नहीं था, रामानंद की कोई चीज नहीं थी, कोई अनुकूल किया ही नहीं साधु श्री कबीर साहब ने रामानंद का, तो उनको गुरु बताया जाए। तो साधु श्री कबीर साहब ने सबका अनुभव लिया, सबसे देखे, सबके पास बैठे और विचार कर लिया कि चेतन जीव अजर अमर अखंड है, जो स्वयं ही डर रहा है, अपने हाथों से बिजूका बना बना के डर रहा है। जिस प्रकार से खेत में और पशुओं को डराने के लिए बिजूका बना करके खड़ा कर देते और उससे पशु डरता ही नहीं है, उसको तो गिरा करके वहां गोबर और कर जाता है। और ये मनुष्य कितने भाव रहे हैं कि अपने हाथों से मंदिर बनाते हैं और मूर्ति रख देते हैं और उन मूर्तियों से डर रहे कितने बड़े पगले हो रहे। तो सदुदेव कहते भैया आज अपने आप को जानो, आप कारीगर हो, गाड़ियां आपने बनाई, मोबाइल आपने बनाए, जितने भी यंत्र हैं आपने बनाए। देखो खेतों में पानी लगाने के लिए पहले भरमार पानी था तो गूले बना करके पानी चलता रहता था, और आजकल तो पतले पाइप फंसा देते हैं, उसमें होकर के पानी चलता रहता है, फुहार चारों ओर चलते रहते हैं, खेत भीग जाता है। ये सारी करामत किसकी है? ये मनुष्य की है, गाड़ियां बना दे। और मनुष्य कैसा बावड़ा हो गया, गाड़ी बना करके खूब चला देता है, लाट फिट कर देता है, रोड पे चलाता है, फिर उसकी गाड़ी की पूजा करने लगता है ना, कहते हैं फूल डाट डाल करके उसको सिर झुकाते। अब वो जड़ है तू चेतन है। हाँ, गाड़ी खरीद के लाए हो, खुशी में घर में अपने माता पिता की पूजा करो, सेवा करो, संत गुरुजनों की बना के आरती वंदना कर दो, हाँ फूलों से गाड़ी को सजा दो, ये तो ठीक है। अब उस पर चंदन लगा लगा करके और सामने गाड़ी को बंदी करोगे, ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मैंने 15 लाख की या 20-25 लाख की 40 लाख की खरीदी है, बढ़िया रोड पे चलना, कभी गिरना नहीं है। अब गाड़ी क्या जानेगी, उसको क्या मालूम। ड्राइवर होश में चलाएगा, होश में गाड़ी सही रखेगा तो रहेगी, और सो गया चलाते चलाते तो पलट जाएगी, और तेज चलाएगा बेहोशी में तो पलट जाएगी, और बिना और साइड दे के चलाएगा तो टक्कर हो जाएगी, है ना। कारीगर के हाथ में बात है। जो चेतन तो चेतन जीव है, जो गाड़ी कोई चेतन थोड़ी है, मोबाइल कोई चेतन नहीं है, जितने भी यंत्र है, बिजली है जी कोई चेतन नहीं, पृथ्वी जल वायु अग्नि कोई चेतन नहीं, चेतन तो चेतन जीव है, ये ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, धोखे को अपने अंदर से दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, जिस सत्य न्याय निर्णय का है, और इस उपदेश को जो भी अपने हृदय में उतारेगा उसके हृदय की कालमा निकल जाएगी। बंदी छोड़ सदगुरु देव जी बार बार पुकार करके कहते हैं कि जब तक आपके हृदय की कालमा नहीं निकलेगी, जब तक आप विषय वासना भ्रम भूल कल्पना मोह ममता आसक्ति में डूबे रहोगे, तब तक आपका अंतःकरण पवित्र हो नहीं सकता। ऐसा कहते हैं बंदी छोड़ सदगुरु श्री महंत साहब जी। तो जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा तो उसके हृदय की कालमा मिटेगी, और नहीं करेगा तो नहीं मिटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।